तो देखो मेरे भाई, प्रमोद प्रेमी से मुझे कुछ खास उम्मीद रहती नहीं है मूवी को लेके। बात करें गाने को लेके तो उनके गाने मैं एक दो बार जरूर सुनता हूं और ऐसे ऐसे गाने हैं उनके जो मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन जब मैंने उनके मूवी का थंबनेल देखा ना, मूवी का थंबनेल, तो मेरे भाई मेरे अंदर से एक आवाज आई कि क्या इस मूवी में 2 घंटे 24 मिनट देना चाहिए। और अगर आपने भी यही सोच के छोड़ दिया है तो मेरे भाई बहुत बड़ी गलती की हो जो मैं करने से बच गया। तो मैं बात कर रहा हूं SRK म्यूजिक की तरफ से आई हुई भोजपुरी मूवी जिसका नाम है आयुष्मान आयुष्मती, जिस मूवी के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे रितु सिंह और प्रमोद प्रेमी यादव। अब बात कर ले इस मूवी की तो मूवी में आपको और भी कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जैसे सामर्थ चतुर्वेदी, प्रकाश जैस और भी बहुत सारे एक्टर देखने को मिल जाएंगे जो ठीक ठाक मूवी पे काम करते हैं। दूसरी जगह मूवी एक अच्छी स्टोरी को लेके या यूं कह लूं तुम्हारे लिए कि भाई घिसी पीटी स्टोरी को भी अच्छे तरीके से आपको 2 घंटे 24 मिनट में समझाती है। और अगर और भी आसान शब्दों में कहूं कि मूवी कैसी है तो मेरे भाई ये मूवी एक बाप को और एक बेटी को जस्टिफाई करती है कि कौन कितना सही है और दोनों को अलग अलग एंगल से, यानी एक बाप के नजरिए से उस प्रॉब्लम में वो कैसा फील करता है और वो कितना सही कितना गलत है। वहीं दूसरी जगह एक बेटी वो कैसे फील करती है, उसको कैसा लगता है, वो भी चीजें सही तरीके से दिखाई जाती है। और अगर और आसान शब्दों में कहूं तो मेरे भाई लड़की की हो गई है शादी फिक्स, उसको बिना बताए। लड़की है मॉडर्न, मूवी भी मॉडर्न ही तरीके से चलती है। और मूवी में ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डायरेक्टर को एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि हो सकता है उसने गलती से किया हो, लेकिन 3-4 जगह चीजें ऐसी थी जो काफी मॉडर्न की गई थी। यानी भोजपुरी मूवी में एक्सपेरिमेंट टाइप का चीज कोशिश की गई थी। मूवी आपको हंसाती ही है, आप हंसे नहीं पाओगे, लेकिन हाँ मूवी लास्ट में जो मैसेज देती है उससे रुला जरूर देती है। अब बात कर ले, एक लड़का है और एक लड़की है। लड़की है मॉडर्न, लड़का भी ठीक ठाक है। मूवी स्टार्ट होते ही लड़का को लड़की दिख जाती है और उसको हो जाता है लव एट फर्स्ट साइट, यानी पहली बार में उसको प्यार हो जाता है लड़की देखते ही। और वो अपने बाप को बोलता है कि मुझे उसी लड़की से शादी करनी है। बाप एकदम दर कंजूस, इतना कंजूस कि चाय में मक्खी गिर जाए तो उसको भी लोन पे दे दे या किसी को ब्याज पे दे दे, यानी वो पैसे ब्याज पे दे के कमीशन कमाता है। तो वो सोचता है कि फ्री में शादी कराऊंगा, दहेज तो लूंगा ही। जब वो दहेज 15 लाख मांगता है ना लड़के का बाप, तो भाई कहता है कि 1-2 साल बाद शादी तो होती रहेगी, आप पैसा पहले दे दीजिए क्योंकि मैं ब्याज पे पैसे चलाता हूं, तब तक मैं 75,000 कमा लूंगा। यानी वो अपने साल का हिसाब जोड़ लेता है। तो लड़की का बाप कहता है कि शादी करना ही है, पैसे देने ही हैं, तो इसी लगन में शादी कर देते हैं। और लगन 6 दिन बाद का ही है, 8 दिन बाद का ही है। अब उस 8 दिनों की शादी में मूवी चलती रहती है और वही 8 दिन जस्टिफाई करती है कि कैसे जब एक लड़की को पता ही नहीं है कि वो लड़का कैसा है, लड़के का बाप इतना कंजूस है, ये है वो है, उसे पता चलता है उसके मामा से, तो इतना कंजूस है उसका बाप, तो लड़का कैसा होगा। दूसरी जगह वही लड़की मॉडर्न ख्याल की है, वो अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है, अपना नाम रोशन करना चाहती है। उसके फ्रेंड सर्कल में भी वो दूसरों की भी शादियां नहीं होने दे रही और इसी चीज से लड़की चाहती है कि ना उसकी शादी हो ना उसके दोस्त की शादी हो और सब कुछ बड़ा करे। अब जब वो घर आती है, बाप की बात थोड़ा बहुत मान लेती है, तो उसकी दोस्त उसको उंगली करती है और कहती है कि तू हमारी 100 शादियां काटने को तैयार थी और अपनी शादी कर रही है। लड़की कहती है कि मैं भागूंगी। और वो लड़की कैसे अपने आप को जस्टिफाई करती है कि मैंने सही किया या गलत, वही एक बाप कैसे अपने आप को जस्टिफाई करता है कि मैं सही हूं या गलत, ये चीज आपको दिखाती है। साथ ही साथ समाज का एक एंगल भी दिखाती है कि समाज आज के टाइम में आपके साथ कितने हैं। उसका बड़ा भाई जिस चीज से वो बचाता है कि कहीं पता ना चल जाए कि मेरी बेटी भाग गई है, इज्जत चली जाएगी, नाक कट जाएगी, जो आज के टाइम में हर एक बेटी के बाप का दिल में ये डर होता है। तो इस मूवी में भी वो चीज अच्छे तरीके से दिखाती है। साथ ही साथ मूवी चलती रहती है और इन्हीं 8 दिन का प्रोसेस है। अब इस मूवी में कमियां भी है, जहां इतनी अच्छी चीजें हैं, जहां सोशल मैसेज लास्ट मूवी के क्लाइमेक्स में देने में काम हो जाती है कि हाँ बाप को समझना चाहिए कि लड़की उस लड़के से शादी क्यों करेगी जिसको वो जानती नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब एकदम अननोन है, क्यों करेगी, इसलिए भाग गई। वहीं एक बाप भाई पैसा देना ही है, साल भर टाइम देता उसको समझने के लिए, प्यार करने के लिए, घुमाने के लिए, फोन देता रात भर चैटिंग करने के लिए, बाबू सोना करने के लिए, तो लड़की समझ जाती, उसके बारे में कुछ इमेजिन कर लेती। तो
इतना सा समय वो मांग रही थी और इतना सा समय ना मिलने पे वो अपने बाप का घर छोड़ के भाग जाती है एंड शादी के मौके पे, और शादी को बचे हैं 7 दिन। अब इस मूवी में इतनी खूबियां है तो कुछ कुछ कमियां भी चलती रहती है शुरुआत से। अब इस मूवी का सबसे शुरुआत जो कह लें इतना अनएक्सेप्टेड था कि भाई मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि क्यों, मतलब इतनी जल्दी कैसे प्यार हो गया। और प्यार इधर लड़का लड़की देखा, उधर शादी की बात चलने लगी, शादी की बात चल रही है, शादी स्टार्ट हो गई, दिन विन सब फिक्स हो गया, शादी होने के लिए बात आगे बढ़ गई और लड़की भाग भी गई। इतनी जल्दी हुआ कि मैं समझ नहीं पाया ये हो क्या रहा है। लेकिन मूवी उसको दिखाना था कि सिर्फ बाप बेटी का एंगल दिखाएंगे, एक लव स्टोरियो डालेंगे और उसमें एगो गुंडों को लड़ाएंगे और गुंडा को लड़ा दिया जाता है। और अच्छे से जब लड़की के पीछे लड़के पड़ जाते हैं वो सट्टेबाज, तो कैसे लड़का भस्म भस्म मारता है जो लड़ाई के साफ खिलाफ है, वो कैसे लड़की को बचाता है, लड़की को धीरे धीरे इस क्यूट हरकतों से प्यार हो जाता है। उसके बाद लड़का कितना ज्यादा मेच्योर है, कितना पावरफुल है, पुलिस पकड़ लेती है गलत समझ के, तो कैसे वो अपनी पावर दिखाता है एसपी से फोन मिला के। उन जगहों पे वो आपको कहीं कहीं वीक लगेगा। दूसरी चीज, मूवी आपको कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि मूवी दिखाना कुछ और चाहती थी और उसे बाद में मजबूर होकर दिखाना कुछ और पड़ रहा है। ऐसे ऐसे सीन्स थे, जब आप वो देखोगे तो आप समझ जाओगे। आपको कभी कई बार ऐसा लगेगा कि उसकी माँ बता देगी उसका। मैं को आपको इस मूवी की एक इंसिडेंट बताता हूं कि इस मूवी में एक ऐसा सीन है जहां पे लड़की भाग गई है और लड़की ने उस लड़के के, यानी जिस लड़के के साथ भागी है या जिस लड़के के साथ भाग रही है, वो लड़का उसी के साथ शादी कर रहा है, यानी उस वही लड़का है जिसको छोड़ के वो भाग रही है, उसी से उसकी शादी फिक्स है। और वो एक्सीडेंटली मिल जाते हैं क्योंकि मामा ढूंढ रहा है हर जगह। और उसी लड़के के फोन से फोन करती है अपनी माँ को और माँ को कहती है माँ बेटा तुम्हारी याद आ रही थी, ये वो। माँ बोलती ठीक है बेटा, वो बोलती है पापा को मत बताना। तो लगता है कि हाँ नहीं, जब बाप सीरियस सिचुएशन, यानी उसकी कल बेटी की बारात आनी है और वो पिछली रात को ही सोच रहा है कि मैं मर जाऊंगा, कल सुबह 3 बजे मर जाऊंगा, एकदम तीनों मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, मेरी बीवी मर जाएगी और मेरी एक बेटी मर जाएगी, क्योंकि वो 2 बहन थी ना, तो एक तो भाग गई है और एक तो तीनों मर जाएंगे। अब भाई मुझे लगा कि यहाँ पे उसकी माँ या उसकी बहन बता देगी कि हमारी बात हुई है, हम उसको डरा फुसला के बुला लेते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाई, बाप के कैरेक्टर को जो जस्टिफाई करना था, जो एक एंगल दिखाया गया ना, मैं भी सोचते रह गया वाह क्या दिखाया। और मुझे लगा कि हाँ डायरेक्टर के पास दिमाग है, और सच में है मेरे भाई, तभी तो मूवी बना रहा है। तो उस जगह पे मैं काफी सरप्राइज हो गया कि मुझे लगा यहाँ कुछ और होगा, लेकिन नहीं, वो बताती ही नहीं कि उसकी बेटी उससे बात हुई है और कहाँ क्या है, कैसे कैसे, कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं मेरे भाई। तो कहीं कहीं वीक थी। वहीं दूसरी जगह मूवी स्टार्टिंग में ही कि भाई कल ही शादी है और आज लड़की भाग गई, ऐसे ऐसे सिचुएशन चलते रहते हैं ना कि मूवी ये दिखाना चाहती है कि सदिया कल ले और आज भाग गई, और उसी को लेके 4-5 दिन निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में बोला है कि 8 दिन बाद लगन है तो 8 दिन वाला दिखाएंगे। तो भाई पहले से ही कि ये क्यों नौटंकी की कल ही शादी है आज ही भाग गए, नाक कट गया, ये कट गया। वहीं दूसरी जगह मूवी रिश्तेदार को भी अच्छी तरीके से दिखाता है कि भाई उसका एक रिश्तेदार आता है जिसको भाई साहब कहता है। अब वो चाहता नहीं कि उसको बताना चाहे कि मेरी बेटी भाग गई है बीच शादी छोड़ के, तो भाई वो सोचता है कि उसको दूसरे घर पे रखवाओ, यहाँ रहेगा तो पता चल जाएगा। और बाद में उसको कहीं से पता चल जाता है या भाई खुद बताता है, तो बोलता है कि हम जा रहे हैं, हमें जरूरी काम है, जब बेटी तुम्हारी आ जाएगी तो हम आ जाएंगे, भागी तो गई है, आएगी तो फोन करना, हम आ जाएंगे। तो एक रिश्तेदार को भी अच्छे तरीके से दिखाया जाता है कि रिश्तेदार कितनी हरामी होती है। भोजपुरी मूवी इस चीज में बराबर फोकस करती है, रिश्तेदार को लेके जो भोजपुरी मूवी टारगेट करती है ना मेरे भाई, तुम जब देखोगे तो तुम्हारा भी खून खौल जाएगा। और अगर तुम भी कोई रिश्तेदार हो गए ही, ये तो आम सी बात है, तुम रिश्तेदार हो गई तो अपने आप को यहां जस्टिफाई कर लेना। तो मूवी ओवरऑल बात करें तो मूवी बहुत बढ़िया है, सच में ठीक ठाक मूवी है। लास्ट में मूवी मैसेज भी अच्छा देती है जो लोगों को देखना चाहिए, और एक बेटी और एक बाप के एंगल को अच्छे तरीके से दिखाती है, वहीं समाज को भी दिखाती है। मूवी कहीं कहीं थोड़ी ऐसी जगह बहक जाती है जहां पे आपको लगेगा कि माँ बाप के साथ अगर देख रहे हो तो लेकिन संभाल लेते हैं डायरेक्टर। और प्रमोद प्रेमी, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को ज्यादा दिखाया नहीं जाता मूवी में, लेकिन ठीक था। चाहे वो रितु सिंह हो, चाहे वो प्रमोद प्रेमी हो, चाहे समर्थ चतुर्वेदी हो, चाहे प्रकाश जैस हो, और भी बहुत सारे एक्टर हैं और सभी अच्छा काम करते हैं हर एक चीज। तो कहीं कहीं कुछ चीजें मिसिंग थी जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। मूवी नहीं देखे हो तो SRK म्यूजिक पे आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे, तो जाके देख लेना। और अगर मेरी वीडियो यहां तक देख ली हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेगी। मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।